पिछले क्लास में बेटा पिछले क्लास में हम लोग कहां तक डिस्कस किए थे? बताइए सब लोग, कहां तक डिस्कस किए थे? टाइप 3 यानी कि आपका नॉमेनक्लेचर का वातावरण खत्म हो चुका था, बनाने के लिए दिए थे कि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए बाबू, हम लोग एल्केन टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये 11 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11th का ये सिलेबस रहता है, 12th का बेसिक होता है। इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें टॉपिक बनाइएगा सब लोग, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हाइड्रोकार्बन। एल्केन हाइड्रोकार्बन साइलेंट हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाने का नियम। देखिए बाबू, ये जो अभी सिखाएंगे, यहां से आपका बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन इसी तर्ज पे पूछेगा, समझ गए। 12th का जब आप एग्जाम देंगे तो कन्वर्जन होता है एक। जैसे मान लिया जाए कि आपसे कोई पूछ दे व्यक्ति कि भैया आपको दूध दे दिया गया है, दही बनाना है, तो आप क्या करिएगा? कहिएगा पहले से मालूम है कि सर इसमें दही वाला हल्का सा जोरन डालेंगे, यही ना, तो ये दही बन जाएगा कुछ समय के बाद। तो ये बात तो पता है, तब हम लोग बता देते। मान लिया जाए कि आपको कोई कह दे कि आपको कि खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए आपका दिमाग उस प्रकार से हैबिटेड हो चुका है कि खीर बनाने के लिए हमें चावल, दूध, चीनी और टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, हमारा खीर बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन जो चीज हमें पता नहीं होता है और वो अगर बनाने के लिए दे दे तो जरा सा डिफिकल्ट लगने लगता है ना। तो अब यहां पर यही चीज पूछता है। जैसे मान लिया जाए आपसे कह दे कि कोई ऐसा कंपाउंड दे दे और उस कंपाउंड से कहे कि मीथेन का निर्माण करिए, या कोई ऐसा कंपाउंड दे दे उस कंपाउंड से कहे कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण करिए, तो जरा सा दिमाग अचंभित हो जाता है कि सला सुने कभी नहीं है, दे दिया बनाने के लिए, समझ गए। तो जो 12th क्लास में 2 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है उसका बेसिक अभी यहाँ पे बता रहे, पूरा चैप्टर में आपको मिलेगा। और यही बेसिक एकदम 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी को सुनना एकदम जरूरी है, गौर से सुनिएगा, आपका कन्वर्जन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर अभी नहीं सीखिएगा तो पूरा 4 चैप्टर तक आप नहीं सीख पाइएगा, एकदम फाइनल बात, कोई ठगा ठगी वाला बात नहीं, ठीक ना, कि ना हमारा ही पढ़ में एकदम समझ ही में, ऐसा कुछ नहीं। बेसिक कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट। यहां पे देखिए, एल्केन हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाने का नियम। सबसे पहले आपको आपके माइंड में यह चीज चलना चाहिए बाबू कि एल्केन हाइड्रोकार्बन बनाने की बात कर रहा है। दम गौर से सुनते जाइए, पूछेंगे खड़ा करके, एल्केन हाइड्रोकार्बन बनाने की बात कर रहा है, तो बताइए कि एल्केन बनाने के लिए कोई एक विद्यार्थी नीचे जाओ जरा, एगो फेविक्विक लेके आओ। इसमें ही टूट गया है, ये 2500 का आता है, 10-5 रुपया के चलते ही बर्बाद हो जाएगा। जाओ तो इसे जल्दी फेविक्विक। देखिए यहां पर बाबू एल्केन कंपाउंड बनाना है, एकदम गौर से समझिएगा। तो एल्केन कंपाउंड बनाने के लिए इसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ रही है? अल्क प्लस एएन। तो आपको पता है कि अल्क का मतलब होता है क्या चीज? कार्बन। अब बताइए एएनई का मतलब तो सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करता है कार्बन के अलावा? हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन में कार्बन के अलावा सिंगल बॉन्ड का निर्माण कौन करता है? हाइड्रोजन। तो बताइए कि कार्बन अब प्लस क्या चीज आपके पास हो जाएगा? हाइड्रोजन। यानी इस तर्ज पे बता रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा कि अल्क प्लस एएनई से क्या बनता है? अल्केन। अल्क का मतलब होता है नेमिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या के अनुसार नाम।
तो कार्बन की संख्या के अनुसार नाम यानी क्या चीज की उपस्थिति हो जाएगा बाबू, कार्बन की उपस्थिति। एएनई का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर तो कार्बन का हम लोग यूज कर ही लिए हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए। तो बताइए कि सिंगल बॉन्ड का निर्माण कार्बन के अलावा और किसमें एक में होता है, हाइड्रोजन में होता है। यानी कि जब कार्बन और हाइड्रोजन को हम मिक्स करेंगे तो एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन बन के आएगा। ये क्या बन के आएगा, हाइड्रोकार्बन बन के आएगा। तो बताइए कि अल्केन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो एल्केन एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो बताइए जब कार्बन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां पर हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा, हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। ले आए रे इधर बैठिए। अब बताइए, अब हमको बनाना है बाबू एल्केन। तो एल्केन में कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन होता है, जितना कार्बन होगा उसका मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 4 दू 6। अगर एक कार्बन रखेंगे तो यहां पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन होगा। तो बताइए कि अगर एक कार्बन को हम रखेंगे तो हाइड्रोजन यहां पर कितना रखना पड़ेगा, 4। तो यहां पर तो कोई भी कंपोनेंट लिखाता है तो H2 के फॉर्म में लिखते हैं या मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं। तो बताइए एक कार्बन के साथ यहां पर अगर हम 4 हाइड्रोजन लिख दें तो बताइए यहां पर ये क्या बन गया आपका, CH4 बन गया। अब बताइए CH4 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मीथेन। CH4 को मीथेन, और मीथेन एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोकार्बन। अब समझिएगा यहां पर मान लिया जाए आपके पास सपोज डेट ऐसे कि आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में तो यहां पे लिखाता है क्योंकि रिएक्टेंट के तरफ बी साइड ये होता है, क्योंकि A प्लस B यहां पे बनता है AB। तो बताइए अब हमको यहां पर इथेन बनाना है, तो इथेन का सूत्र क्या हम लिखेंगे यहां पे, C2H6, C2H6, क्योंकि कार्बन का दुगना प्लस 2 होता है हाइड्रोजन की संख्या। तो बताइए यहां पर कि कार्बन 2 है तो 2 दूनी 4 2 6, ये बन गया बाबू कितना आपका, C2H6। तो कार्बन की संख्या कितना लेना है इधर, 2, या आगे भी लिख सकते हैं या यहां पे भी लिख सकते हैं। अब हाइड्रोजन हमको कितना चाहिए, 6, तो हाइड्रोजन 6 करने के लिए आगे हम कितना से गुना करेंगे। तब बताइए कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 ये मिल करके क्या चीज का निर्माण कर देगा, C2H6। इसको हम क्या बोलते हैं, ईथ। इसको क्या बोलते हैं, ईथ। तब बताइए अल्केन बनाने के लिए अल्क प्लस एएनई का सहारा लिया जाता है, जिसमें अल्क का मतलब कार्बन है, एएनई का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को जब मिलाते हैं तो एक हाइड्रोकार्बन एल्केन का निर्माण होता है। एक हाइड्रोकार्बन क्या चीज का निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। तो बताइए कार्बन को C से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को H से। तो कार्बन हाइड्रोजन आपस में मिलेगा तो क्या चीज का निर्माण एक करेगा, CH4। तो CH4 का जब निर्माण कराना हम चाहते हैं तो बताइए एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन यहां पे लगेगा, 2, तो 2 दूनी 4, CH4 बन गया। अब हमको मन है कि इथेन बनावे, तब बताइए यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या बढ़ा दिए, कार्बन की संख्या कितना कर दिए यहां पे, 2, और हाइड्रोजन की टोटल संख्या 6, C2H6 हो गया। अगर मान लिया जाए कि आपके पास हम कार्बन दे दें, कार्बन, और यहां पर लिख दें H2, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहां पे मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, और यहां पर आपके पास कह दे कि C3, 3 दूनी 6 2 8, आपको C3H8 बनाना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या हम कितना लेंगे, 3, कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या 8, तो यहां पे कितना लिखेंगे, 4। हमारा C3H8 आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए इसको जरा सा अपने कॉपी में उतारिए।
फर्स्ट मेथड लिख करके डैश मारिए। अभी तुरंत सिखाएंगे और बढ़िया से इसको, अभी उबियाओ नहीं। जो विद्यार्थी लिख लिए हैं वो हिंदी मीडियम में पहले लिखेंगे। फर्स्ट मेथड पहला नियम, फर्स्ट मेथड पहला नियम, प्रथम नियम लिख सकते हैं। लिखिए, जब कार्बन तथा हाइड्रोजन को, जब कार्बन तथा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को आपस में मिलाते हैं तो आपस में मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ के रूप में, एक नए पदार्थ के रूप में, एक नए पदार्थ के रूप में, एक नए पदार्थ के रूप में हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, उसे एल्केन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे एल्केन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एल्केन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा, when carbon and hydrogen, when carbon and hydrogen react with each other formation of new compound, formation of new compound alkane hydrocarbon, alkane hydrocarbon, alkane hydrocarbon। हो गया? देखिए बाबू, डिलीट करें इसको, देखा जाए। कहा गया आप लोग के बीच में कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से हमको हाइड्रोकार्बन यहां पर मान लीजिए कि ब्यूटेन बनाना है। क्या बनाना है? ब्यूटेन। सुनो पहले बाबू, कार्बन हाइड्रोजन के मदद से क्या बनाना है? ब्यूटेन। तो जो बनाना है वो पहले दिमाग में एज्यूम कर लीजिए कि ब्यूटेन बनाने के लिए बोला है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 होता है। क्योंकि आपको पता है कि ब्यूट का मतलब कार्बन की संख्या 4 और ANE का मतलब होता है कि हाइड्रोजन की संख्या इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 + 2, 4 दूनी 8 है 2 10। हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 10। तो C4H10 बनाना है हमको, और सिर्फ हमको कार्बनमा हाइड्रोजनमा दिया है। तो कार्बनमा में हम कौची करेंगे भाई हाइड्रोजनमा में कि हमारा C4H10 बन जाएगा? तो बताइए कि कार्बनमा को हम कितना संख्या में लिखेंगे? सिंपल लिख दे जा पड़ी 4। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में पहले ही से लिखल रहता है, किस रूप में? H2 के रूप में। तब इसमें हमको कितना ऐड करना है? यहां पर लिख देंगे 5। तो 5 दूनी 10 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन कितने को हो गया? 4। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ये जो आप कार्बनमा पहले दिए थे ना,
ये कार्बनमा को और ये जो हाइड्रोजन है ये हमको C4H10 ऐसे बनाए हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 2C2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर हाइड्रोजन के गो लग जाएगा 5, कहा बन गया बाबू C4H। तो बताइए कार्बन और हाइड्रोजन के मदद से न बन रहा है, इसमें मोल की संख्या खाली बढ़ घट रहा है, तो मोल की संख्या बढ़ घट रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा कंपाउंड एक्चुअल में बन जाना चाहिए। अब बताइए यहां पर मान लो एक देते हैं क्वेश्चन, जिनसे पूछेंगे वो बतावेंगे। कार्बन प्लस हाइड्रोजन दिया हुआ है और यहां पर C8 8 दूनी 16 और 2 18, इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? ऑक्टेट। तो बताइए पीछे से, चलिए बताइएगा रवि। हाँ सुनो, ये सुनो, बताइए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की कितना मात्रा लगाएंगे यहां पे? अच्छा ठीक, एजा 4, एजा नहीं। अब सुनो, अच्छा ठीक ठीक, बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ पे ना, ई तो तुम्हारा सही। बैठ जाओ, बहुत सारा बच्चा के दिमाग में चल रहा था। यहां पे बोला बच्चा कि यहां पर हम C4 लिख सकते हैं, नहीं। जब भी आप मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखना हो ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे जो आपका कार्बन है, मान लीजिए कि हमको 8 कार्बन है, तो अगर आप 8 लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट 8 पहले लिख दीजिए, नहीं तो फिर क्या लिखना होगा आपको? ऐसे लिखना होगा कि यहां पे 2 के रिस्पेक्ट में लिख दीजिए और यहां पर 4, 4 दूनी 8। मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमेशा कैसे लिखेंगे? 2। जब यहां पर लिखना हो इसके निचवा में, तो हमेशा लिखेंगे 2 के फॉर्म में। क्या के फॉर्म में? 2 के फॉर्म। तो बताइए यहां पे अब देखिएगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के मिलने से बन रहा है हमारे पास, सॉरी, अब यहां पे खुद बताइएगा आप लोग, कार्बन हाइड्रोजन को इतना कंपोनेंट में मिलाइए, कंपोजिशन में, कि हमारा हेक्सेन बन जाए। क्या बन जाए? हेक्सेन। तो बताइए हेक्सेन का फॉर्मूला सबसे पहले C6 14, 6 दूनी 12 2 14। कार्बन की संख्या जितना दिया रहेगा ना, उसका दुगना प्लस 2 का होता है हाइड्रोजन की संख्या। तो बताइए कार्बन 6 को कैसे लिखेंगे बाबू? 6 कार्बन, और यहां पर बताइए मोल में परिवर्तन हो रहा है, यहां 9 मोल, यहां 5 मोल और यहां 7। यहां पर कार्बन का कितना मोल? यहां पर कार्बन का, अब बताइए यहां पर कार्बन का किसी भी एलिमेंट के पहले जो संख्या लिखा होता है वो मोल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बोलो। किसी भी तत्व के आगे जो संख्या लिखा होता है वो मोल कहलाता है। मोल की संख्या तत्व के आगे वाली संख्या होती है। जब कार्बन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। जब कार्बन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। चलिए इस एग्जाम्पल को समझने में किन्हीं को दिक्कत हुआ? सब लोग समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। पहले इसको एक बार अपने कॉपी में लिख लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए तो कार्बन तथा हाइड्रोजन के मदद से पेंटेन हाइड्रोकार्बन का निर्माण करें।
पेंटेन हाइड्रोकार्बन का निर्माण करें। सभी विद्यार्थी बनाएंगे। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ पेंटेन हाइड्रोकार्बन विथ हेल्प कार्बन एंड हाइड्रोजन। सब लोग अपने कॉपी में बनाइए पहले इसको। कार्बन और हाइड्रोजन की मदद से कह रहा है बाबू बनाने के लिए। सब लोग एकदम बढ़िया से डिटेल में बनाएंगे। पहले कार्बन लिखिए, हाइड्रोजन लिखिए, उसके बाद पेंटेन लिखिए लैंग्वेज में। देखिए बाबू, समझिएगा। पहले क्वेश्चन को एकदम ढंग से पढ़ो, उसको दिमाग से समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन तथा हाइड्रोजन के मदद से, या तो ऐसे भी लिख सकता था, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से पेंटेन का निर्माण करें। विद्यार्थी ध्यान दो, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर? कार्बन। फिर क्या लिखना है? हाइड्रोजन। फिर आपको क्या बनाना है? पेंटेन। क्या बनाना है? पेंटेन। अब ध्यान दीजिए कि पेंटेन, तब पेंट का मतलब होता है बाबू कार्बन 3 और 5 कार्बन 5, तो हाइड्रोजन 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। अब बताइए C5H12 बनाना है तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन लिखेंगे। अब बताओ कार्बन के गो, हाइड्रोजन के गो, 6 12 तो 6H2 हो गया। किनका किनका बना है इसे? चलिए बहुत बढ़िया। पीछे से आप लोग से नहीं बना था? बैठ जाओ। देखो अभी जस्ट बताए थे कि मान लिया जाए कि आपके पास पेंटेन बनाने के लिए बोल रहा है, तब पेंटेन में कार्बन 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। और एन का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2 प्लस। तो कार्बन की संख्या हमें प्राप्त हो गया, तो अब किसको प्राप्त करना है? तो इसको हम कितना से गुना कर देंगे बाबू? 5 दूनी 10 और 2। हाइड्रोजन की संख्या कितना आ गया? 5। अब हमको C5H12 लिखना था, तो हम कार्बन को 5 लिख देंगे, हाइड्रोजन को 6 लिख देंगे। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? चलिए यहां तक कोई दिक्कत है? जिनको भी डाउट होगा वहां पे लिख लीजिए कि ये पूछना है, ठीक है, और तुरंत हमसे पूछ लीजिएगा। सबसे पहले कहता है यहां पर सेकंड मेथड में फ्रॉम हेलो एल्केन, फ्रॉम हेलो एल्केन। इसका मतलब है बाबू कि हेलो एल्केन से एल्केन बनाना है, हेलो एल्केन से एल्केन बनाना है। तो आसान है कि नहीं? मान लिया जाए कि हेलो एल्केन से एल्केन बनाना है, तो हेलो को कहेंगे घरे जाओ एल्केन बच जाएगा। तो हेलो हटाने के लिए बड़ी प्रोसेस लगता है, समझ गया? ऐसा नहीं है कि तुम हेलो कर रहा है फिर कर ब्रेकअप तो हेलो खत्म, ऐसा नहीं, नियम लगता है। हाँ देखिए, सबसे पहली बात कि हेलो एल्केन की अगर बात करेगा तो हेलो एल्केन में कोई हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया होता है, हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया होगा, तब यहां पर बनेगा आपका एक नया कंपाउंड। क्या चीज? एल्केन। इसके साथ कुछ और बन सकता है, समझिए। हेलो एल्केन, तो ये सब चीज फार्मूला याद करिएगा पहले। हेलो एल्केन का बाबू फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड X। हेलो एल्केन का सूत्र क्या होता है? हेलो एल्केन का सूत्र क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड X को क्या जानते हैं? हेलो एल्केन का
आर सिंगल बॉन्ड। अब देखो आर सिंगल बॉन्ड एक्स आया कैसे, ये जो एल्केन यहां पे दिख रहा है ये आर सिंगल बॉन्ड है। ये क्या है? आर सिंगल। ये जो हैलो दिख रहा है ये एक्स है। ये क्या चीज है? तो आपसे अब कोई कहे कि बाबू हैलो एल्केन का सूत्र लिखिए, तो एल्केन को हम क्या जानते हैं? आर सिंगल बॉन्ड। और हैलो को हम लोग, तो हैलो एल्केन का सूत्र बन गया। अब समझो, एक कंपाउंड कोई आपके पास है, हाइड्रोजन हाइलाइट। हाइड्रोजन हाइलाइट, हाइड्रोजन का क्या होता है और हाइलाइट का एक्स, एच और एक्स। हाँ ठीक, तब बताइए हाइड्रोजन हाइलाइट तो एच एक्स बन गया, तो हाइड्रोजन के लिए एच आया और हाइलाइट के लिए एक्स। आप सुनो, मान लो जरा सा ऐसे एक घर है, एक हमार बगलवा वाला भी घर है। अब इस घर में देखा जा रहा है कि एगो प्लस रहता है एगो माइनस रहती है। अब पड़ोसी में भी देखा जा रहा है यही कि एगो प्लस है एगो। तो बताइए अपना वाला कितनो सुंदर रहे नहीं अच्छा लगता है, दूसरा वाला अच्छा लगता है। तो ई प्लसवा एकरा साथे बॉन्ड बनवा देता है। मैया बापा कहता है हमें मिल गया, ठीक ना हो, और एकरा से ही उबियाल रहता है। तो ई है जो प्लस, ई है जो ई है प्लस और ई है, तो ई फेर में रहता है कि कोई दूसरा माइनस मिले। समझ गया? तो ये दूसरा माइनस के फेर में रहेगा बाबू। तो बताइए ई वाला तो खुद प्लस है, ई माइनस बेचारी है। ई प्लस है, ई बेचारी खुद कौची एकरा साथे है माइनस। तो एकर जो प्लसवा रहता न है, ई जो प्लसवा है ई सोचता है ना कि कोई माइनस मिल जाए, तो आओ अलग अलग माइनस ढूंढेगा तो कौन रहेगा? ई वाला। तो ये किसके साथ चल गया जी? एक्स के साथ। तो एन ही बना देता है कौची? आर सिंगल बॉन्ड एक्स, आर सिंगल बॉन्ड एक्स। अरे तो मिस्टेक Cl2 बनाना था। और एच, आर के साथ आर प्लस है तो माइनस के साथ एच है, तो ये सिंगल, फिर तो वही बन जाएगा हाइलो एल्केन कंपाउंड, अनदर बन जाएगा। नहीं, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे जी, मिस्टेक हो गया। हाँ ध्यान दो, ध्यान। अच्छा चलो इसको निमन से आओ, शुरू से हल्का सा मिस्टेक हो गया। वो चल गए डायरेक्ट वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम लोग, इसलिए कहते हैं शांत से रहो। हाँ कहां पे थे हम लोग? यहीं पे देखना, सुधार करते हैं। ये तो प्लस माइनस रहे करेगा, एल्केन बनाएगा ये खत्म। चलिए अब देखिए, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म में क्या लिखाएगा? H2। अब बताइए ई है प्लस माइनस, यानी कि एक घर में ई है प्लस और ई है कौची? माइनस। और ई एगो घरवा में है जो दूगो भाई है प्लस प्लस, ई कौची है? प्लस प्लस। यानी कि हाइड्रोजन टूटता है H में और क्या चीज में? H। तब बताइए ई प्लस और ई वाला, तब प्लसवा केकरा साथे जाएगा? प्लस के साथे कि माइनस के साथे? ई प्लस कहता है कि हम जाएंगे इसके साथ, एगो कोची कहता है इसके साथ। ती बेचारी बच जाती है माइनस, ये बच गई कौन? माइनस। तो कहता है जोर ठूठा हमरा छोड़ के दूसर जगह जाई थे। तो ये माइनसवा बेचारी कहती है चल तोरा जने जाए लो जने जो, हम जब केकरा साथे? प्लस के साथ। तो आप बताइए हाँ, तो ई प्लसवा ई जो आर है ये किसके साथ चल गया? एगो एच के साथ। आर किसके साथ चल गया? एच के साथ। तब एच के साथ गया है, एच के साथ गया है, तो बताइए यहां पर ई चल गया इसके साथ, यहां पे दूगो एच है, एगो एच इसके साथ। तो ई बेचारी बंडी ना हो गई हो, तो ई बंडी अकेले रहेगी? नहीं, तो ई बंडा के खोजती है। तो ई किसके साथ चल गया? एच के साथ। और सुनो, तो आर सिंगल बॉन्ड का बना दिया? एच, आर सिंगल बॉन्ड एच, और प्लस ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया? एच एक्स। ये क्या बना दिया? एच, ये बना दिया एच। तो एच को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। और एक्स को क्या बोलते हैं? हाइलाइट। एक्स को क्या बोलते हैं? हाइलाइट। तो बताइए जब हेलो एल्केन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है? एल्केन।
अब बताइए, इस रूप में कोई यौगिक आपको दे दे, मान लीजिए कि CH3Cl, X के स्थान पर रहेगा Cl और यहां पर क्या रहेगा बाबू, H2। तो आप बताइए कि यहां पर क्या चीज कंपाउंड का निर्माण होगा, H दूगो में टोटल है, तो ई वाला प्लस ई वाला और Na पट्टी कौची है प्लस, आई वाला प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा कौची में रहता है प्लस। तो ई वाला केकरा साथे, ई वाला एकरा साथ, तो CH3 के साथ कौन चलाया H, तो CH3 सिंगल बॉन्ड H, ये बना दिया CH4 बन गया। अब बताइए इधर कौन बन गया HCl, HCl। देखो कोई भी रेडिकल में, कोई भी कंपाउंड में रेडिकल पॉजिटिव आगे होता है और निगेटिव रेडिकल पीछे होता है। जैसे कोई भी कंपाउंड हम लोग लिखते ना है, ये कंपाउंड लिखे तो ये कंपाउंड में आगे वाला क्या होगा और पीछे वाला, तो जो दो निगेटिव रेडिकल, जो दो रेडिकल से मिलकर के बनते हैं, डिफरेंट रेडिकल से मिलकर के बनते हैं, उसको हम कह देते हैं क्या चीज, कि एक पॉजिटिव रेडिकल है और एक निगेटिव रेडिकल। जैसे NaCl है तो पहले कौन आ रहा है Na, तो Na पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव, और Cl बाद में, तो वो वाला निगेटिव हो जाता। चलिए इसको जरा सा लिखिएगा, उससे पहले एक बार अपना माइंड में इसको सेटअप कर लीजिए, बोलिएगा। जब हेलो एल्केन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन तथा हाइड्रोजन हाइलाइड बनता है। जब हेलो एल्केन यौगिक को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन तथा हाइड्रोजन हाइलाइड बनता है। अब देखिए इसको यहां पर जैसा पहले लिख लो, या तो पहले इसका थ्योरी लिखवा दे, चलो थ्योरी लिख। जब हेलो एल्केन को, बोलना नहीं है लिखना आप, हाँ, जब हेलो एल्केन को, इंग्लिश में भी लिखवाएंगे, रुक जाइए, हाँ, जब हेलो एल्केन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोजन हाइलाइड बनते हैं। एल्केन हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोजन हाइलाइड बनते हैं। हो गया। चलो अब इसको समझ के बिना हला कैले लिखो। बोल रहे लिखिएगा। वेन हेलो एल्केन react with hydrogen, formation of new compound, alkane hydrocarbon and acid halide कहां पे, न्यू कंपाउंड एल्केन हाइड्रोकार्बन एंड एसिड हाइलाइड। इसको एसिड हाइलाइड के भी नाम से हम लोग जानते हैं, आगे सब मिलेगा। एसिड हाइलाइड, हाइड्रोजन हाइलाइड, हाँ दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास,
ब्रोमो इथेन, बाबू ध्यान दो, ब्रोमो इथेन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं और क्या बनेगा? ब्रोमो इथेन को हाइड्रोजन के साथ, तो यहां पर पहले समझो फार्मूला लिखने का तरीका। नाम से फार्मूला कैसे लिखते हैं वो चीज सीख गए, काम खत्म। और फार्मूला से नाम लिखने के लिए सीख जाओगे, आपका टेंशन खत्म। देखो पहले बताए थे कि हेलो एल्केन जब मिल रहा था हम लोग को, तब पहले हम लोग एल्केन वाला को आर सिंगल बॉन्ड लिख रहे थे और हेलो वाला को एक्स लिख रहे थे। अब यही चीजवा में बताओ, यहां पर कह रहा है इथेन, ब्रोमो, ब्रोमो इथेन, तो ईथ का फॉर्मूला क्या होगा इथेन का? C2H5, C2H5। अब देखो C2H5 और यहां पर कौची लगल है? Br, तो ये सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड Br। अब तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा, तो वही चीजवा हमारा तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि मास्टरवा अभी बतल गई है कि इथेन का फॉर्मूला C2H6 होगा है और लिख दल गई है C2H5। ये तो गड़बड़ घोटाला है। आप समझ, आपको बताया गया था बाबू कि इथेन में कितना कार्बन रहता है? तो प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड से घिरा रहता है? 4 बॉन्ड। तो बताइए कि यहां पर कार्बन की संख्या के गो? 2 गो के ईथ बोलते हैं, और इधर हाइड्रोजन के गो लग जाएगा? 3 अदू 5, और एक ब्रोमीन है सिंगल बॉन्ड के रूप में, तो इधर आप हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो इसके स्थान पर, हाइड्रोजन के स्थान पर आप कौची जोड़ सकते हैं? ब्रोमीन। क्या चीज? ब्रोमीन। तो C2H6 अगर लिखते तो सिर्फ सिंपल इथेन हो जाता, लेकिन ब्रोमो इथेन कह दिया, यानी एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पर क्या जोड़ दिया है? ब्रोमो। तो बताइए यहां पर ऐसे लिख देंगे कि C2H5 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि R को अल्काइल कहते हैं और R सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहते हैं। R को क्या कहते हैं? अल्काइल। क्या कहते हैं? अल्काइल। और R सिंगल बॉन्ड को एल्केन। तो यहां पर बताइए आप हमको, ध्यान दीजिए, यही सब चीज सीखना है। ब्रोमो इथेन कह रहा है, तो इथ कहने का मतलब यहां पर इथेन की बात है, तो यहां पर C2H5 और सिंगल बॉन्ड लिख देंगे। आप बताइए ब्रोमो का क्या होता है बाबू? Br। कोई दिक्कत? आप बताओ। H2 हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? H2। हाइड्रोजन को 2 भाग में तोड़ देंगे, H में। बताइए ई वाला प्लस होता है, ई वाला प्लस, इहो वाला, तो ई C2H5 किसके साथ चला गया? आई Br किसके साथ? H के साथ। यहां पर क्या बना देगा? C2H5 और H बना दिया, अब प्लस HBr बना देगा, क्योंकि प्लस वाला पहले ना लिखाता है और माइनस वाला पीछे। आप बताओ C2H5 और H है, इसको हम C2H6 लिख सकते हैं, तो C2H5H को हम यहां पर क्या लिख देंगे बाबू? इथेन। अब प्लस का बन गया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। H के लिए हाइड्रोजन और Br के लिए ब्रोमाइड। कोई दिक्कत? चलो आइडोप्रोपेन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराइए। चलिए इसको उतार के इसको बनाइए तो अपना मन से, तब दिमाग खुलेगा। यहां पर प्रोपेन बोला है, प्रोप का मतलब C3 होता है। आपको दिमाग में आ रहा होगा C3H8। अब C3H8 लिखिएगा तो I भी तो लिखना है, तो I जब लिखिएगा तो यह पूर्ण रूप से स्टेबल देखिए कैसे हो जाएगा। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रत्येक 4 बॉन्ड से आप जोड़िएगा, H H H H H H H। बताइए कितना कार्बन हाइड्रोजन यहां पे दिखाई दे रहा है? 3 कार्बन हाइड्रोजन, 7 दिखाई देगा। 3 2 5 2 7।
एक आई को जोड़िएगा तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, और अगर हाइड्रोजन को हटाइएगा तो एक हाइड्रोजन जुट जाएगा। समझ गए? तब देखिए, जब कोई चीज को जोड़ दिया गया है तो इसमें एक चीज को, एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर देते हैं, लुप्त कर देते हैं, रिप्लेस होने के बाद वो आ जाता है। तो अब यहां पे ऐसे इसको सोचो, यहां पे प्रोपेन बोला है, तो प्रोपेन कहने का मतलब C3H7, H8 होता है ना, तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन को हटा करके सिंगल बॉन्ड जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन को हटा करके सिंगल बॉन्ड जोड़ दिए। कि अब ये सिंगल बॉन्ड से किसको जोड़ देना है, आई को। किसको जोड़ दिए, आई को। अब प्लस बताइए, हाइड्रोजन को हम HH लिखते हैं, अब बताइए हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो H2 को आप HH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म यहां पे लिखा था ना बी के जगह पे, क्योंकि ए वाला ए है, अब प्लस ये हो गया बी, और उधर बनता है ए बी या सी। तो अब बताइए, ई वाला प्लस ई वाला, ई दोनों का हो जाएगा प्लस प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा प्लस में रहता है। तो ई चला जाएगा इसके साथ, ई चला जाएगा इसके साथ, क्या बन गया ई वाला बाबू, C3H7H, और ई बन गया H और I। तो यही चीज कोई ने लिख देंगे कि C3H7 और सिंगल बॉन्ड H, और इधर बन गया आपका क्या चीज, HI। अब बताओ C3H7H को H8 बन गया, C3H8 को हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, और ये बन गया आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। सॉरी प्रोपेन हो जाएगा, ना प्रोपेन हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत। अब देखिए, इससे एकदम सस्ता वाला चीज देते हैं, जरा सा एवरेज था, इससे सस्ता वाला चीज देते हैं कि देखिए कि कौन कौन लोग बनाते हैं। देखो बाबू, C4H, 4 दूनी 8, 10, 10 में से गया 9, प्लस, और यहां पर लिख दो FClBr I, तो यहां पे लिख दो ब्रोमीन, और यहां पे लिख दो H2। अब यहां पर क्या बनेगा, खाली इसको बनाओ। H2 को तोड़ देंगे HH में, उसके बाद अब तो बन जाएगा। सब लोग कोशिश करो जरा, सिर्फ फार्मूला लिखना है, नाम नहीं। सनी, समझ में आ रहा है? बताओ। अच्छा, प्लस माइनस, प्लस प्लस, एक चला जाएगा इसके साथ, एक चला जाएगा इसके साथ। C4H9 और एगो H, अब प्लस HBr, HBr, यही आया है सब लोग को। इसको मिला करके लिख सकते हैं C4H10। कोई दिक्कत? अब देखो, अच्छा सुनो, इसका सुनो ना बाबू, इसका जरा नाम लिखो तो, इसका C4H9Br का नाम क्या होगा, सोच के लिखो। हाँ, C4H9Br है नहीं बोला, इस सबका नाम लिखिए तो सबका। सबका नाम लिखिए अब।
लिखा है अंशु? C4H9Br, तो पहले Br को लिखेंगे कौची? ब्रोमो। और C4 है तो क्या लिख देंगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो देखिए ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। और H2 है ये ना, है तो H2 को क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन। आप बताइए Na क्या बना आपका? C4H9 और एक H, तो 10 न हो गया। तो बताइए C4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब देखो देखो एक बात जान लो, पूरा हाइड्रोकार्बन में, पूरा सिलेबस में सिर्फ हम लोग को कार्बन की संख्या और बॉन्ड पर नाम लिखा जाएगा। कार्बन की संख्या और क्या चीज पर? बॉन्ड। हाइड्रोजन से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, समझ गए? हाइड्रोजन बस एक फॉर्मेलिटी के रूप में काम करता है। और इसका नाम क्या हो जाएगा जी? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो बताइए नाम से फार्मूला लिखने के लिए पहले सिखाए थे ऐसे, अभी फार्मूला देकर के नाम लिखने के लिए सिखा दिए। एक क्वेश्चन लिखो अभी जस्ट उस लिखिए। जब क्लोरोहेक्सेन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? When chlorohexane react with hydrogen formation of new compound। हाँ लैंग्वेज में दिया हुआ है, पहले क्लोरोहेक्सेन और हाइड्रोजन को इस प्रकार से लिख लो। सोच सोच के बनाओ, सब नहीं बन रहा है क्या? अच्छा कोशिश करो। क्लोरोहेक्सेन, हेक्स कहने का मतलब 6H 6 दूनी 12 1 13 सिंगल बॉन्ड Cl। हाँ अच्छा तो चल जाओ, ये तो बोलना ना चाहिए रे। अच्छा चलिए बनाइए इसको। देखिए जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनको यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्लोरोहेक्सेन कहने क्या जी, ये जो क्लोरोहेक्सेन है ये तो समझ रहे हैं कि क्लोरो को Cl बोलते हैं, ये हेक्सेन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे मास्टर साहब, यही नहीं समझ में आ रहा। नहीं यही दिक्कत लग रहा होगा। देखो अभी जस्ट बताए थे, समझिएगा बाबू। समझो यहां पर बाबू नाम दिया हुआ है क्लोरोहेक्सेन, पहले यहां पे लिख देंगे क्लोरोहेक्सेन, यहां पे लिख दो क्लोरोहेक्सेन, जो एकदम दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिखो। फिर क्या चीज है आपका? हाइड्रोजन, तो यहां पे हाइड्रोजन लिख दिए। अब क्या बनेगा ये हमको भी पता नहीं है ना, आपको पता है। बताइए हेक्स मतलब होता है कार्बन की संख्या 6, तो 6 दूनी 12 2 14 करेंगे तो इसको एडजस्ट नहीं ना कर पाएंगे, तो 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। तो जितना कार्बन की संख्या रहेगा इसमें दुगना प्लस 1 करेंगे और इधर वाला क्या लगा हुआ है? Cl, ये हेक्सेन लग गया। अब बताओ हाइड्रोजन का संख्या कितना? H2, तो H बताइए, H होता है। अब तो बन जाएगा, बना लोगे? चल कौन कौन से लोग बना लिए इसको? चलो कोई बात नहीं, जैसा इधर दिक्कत है ना।
राधिका नहीं बना रे, ए बेटिया नहीं बोल लो। तुम्हारा दुकान कहां शिफ्ट हो गया रे? ये देखा देखा देखा। चलिए लिखिए तो क्वेश्चन घर से बनाने के लिए। लिखिए बाबू क्वेश्चन। लिखिए तो ब्रोमो इथेन से इथेन का निर्माण करें। ब्रोमो इथेन से क्या चीज बनाना है? इथेन। तो बताइए ब्रोमो इथेन में क्या चीज को मिलाएंगे? हाइड्रोजन को मिला के अलग कर देंगे, कोई दिक्कत? राधिका लगता नहीं समझ रही है, बहुत कर रहा क्या? बताओ ब्रोमो इथेन से इथेन का निर्माण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, आयोडो ब्यूटेन से ब्यूटेन का निर्माण करें। ब्यूटेन का निर्माण करें। ये कम से कम घर पे बैठ के बनाइएगा ये सब चीज, तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन एक है आपके पास, क्लोरो पेंटेन प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा? इसको पूरा लैंग्वेज पूरा लिख करके बनाना अच्छा फॉर्मूला। क्लोरोपेंटेन को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, कंप्लीट द रिएक्शन भी पूछता है, बन जाएगा। ये जो सीख गया होगा बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, मीथेन से ब्रोमोमीथेन बनाएं। मीथेन से ब्रोमोमीथेन बनाएं, उसका उल्टा नियम लगेगा इसमें। देखिए जो बच्चा को इसमें दिक्कत हो रहा है फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, ब्रोमो इथेन का ये हो जाएगा बाबू C2H5Br, कहीं पे नोट कर लो जिनको दिक्कत हो रहा है। C4H9I, C5H11Cl। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये जो न्यू विद्यार्थी हैं जिनको फॉर्मूला लिखने नहीं आ रहा है वो इसको नोट कर लेंगे फॉर्मूला को, और घर पे बनाएंगे, उनसे भी बनेगा फिर। हाँ तो तुम लोग तो ये सब क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत? किन्हीं को समस्या कुछ याद वाद कर रहे हो? चलो कॉपी किताब बंद करो, 5 मिनट जरा पूछताछ कर लेते हैं।